इस पवित्र श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस पवित्र मास में भगवान शिव की कथा सुनना और उसका स्मरण करना यह मनुष्य के जीवन को अंदर से बदलने की शक्ति रखता है। भगवान भोलेनाथ इतने दयालु हैं कि भक्त के छोटे से समर्पण को भी प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं। अगर इस मनुष्य शरीर में भगवान की कथाओं के प्रति प्रेम जागृत हो जाए तो समझिए जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी यह शिव पुराण कथा की श्रृंखला। तो चलिए हमारी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की शिव महापुराण कथा की अगली कड़ी। आइए आज की शिव पुराण कथा आरंभ करते हैं। आज से हम रुद्र संहिता के द्वितीय खंड का आरंभ करेंगे जिसका नाम है सती खंड। नारद मुनि ने कहा, हे महाभाग, आपके मुखारविंद से मंगल कारिणी शंभु कथा सुनते सुनते मेरा मन भर नहीं रहा है, इसलिए मुझसे भगवान शिव का संपूर्ण शुभ चरित्र और सुनाइए। हे ब्रह्मदेव, मैं सती की कीर्ति से युक्त शिव का दिव्य चरित्र सुनना चाहता हूँ। शोभाशालिनी सती किस प्रकार दक्ष पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई, कैसे उनका महादेव जी के साथ विवाह हुआ, पूर्व काल में दक्ष के प्रति रोष होने के कारण सती ने अपने शरीर का त्याग कैसे किया, फिर वह हिमालय की कन्या कैसे बनी, कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर के आधे शरीर में वे किस प्रकार स्थान पा सके, इन सभी बातों के विषय में आप मुझे सुनाइए। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, देवी सती और भगवान शिव का शुभ यश परम पावन दिव्य और गोपनीय से भी गोपनीय है। अब मैं आपको उसका श्रवण कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में भगवान शिव निर्गुण निर्विकल्प सत और असत से विलक्षण स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। उसके बाद वे सगुण और शक्तिमान होकर विशिष्ट रूप धारण करके स्थापित हुए। उनके साथ भगवती उमा विराजमान थी। उनके मन में कोई विकार नहीं था, वे अपने परात्पर स्वरूप में प्रतिष्ठित थे। दक्ष आदि प्रजापतियों और देव शिरोमणियों की दृष्टि करने के बाद मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपने आप को सबसे अधिक श्रेष्ठ मानने लगा। हे मुन, जब मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, पुल, अंगिरा, कीर्ति, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु इन महान प्रभावशाली मानस पुत्रों को मैंने उत्पन्न कर दिया, तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहर रूप वाली एक सुंदरी नारी उत्पन्न हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती और सायंकाल में उसका रूप और सौंदर्य खिल उठता था। वह मूर्तिमती सायं संध्या ही थी और निरंतर किसी मंत्र का जप करती रहती। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर पुरुष प्रकट हुआ जो अत्यंत अद्भुत था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था, दांतों की पंक्तियां बड़ी सुंदर थीं, नेत्र प्रफुल्लित कमल के समान थे। उस पुरुष को देखकर दक्ष आदि मेरे सभी पुत्र अत्यंत उत्सुक हो उठे। उनके मन में विस्मय भर आया। उस पुरुष ने विनय से गर्दन झुकाई और मुझे प्रणाम करते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैं कौन सा कार्य करूँगा, मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसमें मुझे लगाइए। आज आप ही सबसे अधिक माननीय और योग्य पुरुष हैं। उसके ऐसे वचन सुनकर मैंने उससे कहा, हे भद्र पुरुष, तुम अपने इस स्वरूप से और फूल के बने हुए 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करते हुए सृष्टि के सनातन कार्य को चलाओ। इस चराचर त्रिभुवन में यह देवता आदि कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार करने में समर्थ नहीं होगा। तुम छिपे हुए रूप से प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सदैव स्वयं उनके सुख का हेतु बनकर सृष्टि का सनातन कार्य चालू रखो। समस्त प्राणियों का जो मन है वह तुम्हारे पुण्यमय बाण का सदा अनायास ही अद्भुत लक्ष्य बन जाएगा और तुम निरंतर उन्हें मदमस्त किए रहोगे। यह तुम्हारा कार्य है। तुम्हारे ठीक ठीक नाम क्या होंगे, इस बात को मेरे यह सभी पुत्र बताएंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों की ओर देखा और फिर से चुपचाप बैठ गए। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसके बाद मेरे अभिप्राय को जानने वाले मरीच आदि सभी मेरे पुत्रों ने उस पुरुष का उचित नाम रखा।
दक्ष आदि प्रजापतियों ने उसका मुंह देखकर ही परोक्ष के भी सारे वृत्तांत जानकर उससे रहने के लिए स्थान और पत्नी प्रदान की। मेरे पुत्र मरीच आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह युक्ति युक्त बात कही। ऋषि ने कहा, तुम जन्म लेते ही मेरे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए लोक में मनमथ नाम से विख्यात हो गए। तीनों लोकों में तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हो। तुम्हारे समान सुंदर दूसरा कोई नहीं, इसलिए काम रूप होने के कारण काम नाम से भी तुम विख्यात हो गए। लोगों को मनमत्त बना देने के कारण तुम्हारा एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे। सदर्भ होने के कारण जगत में तुम कंदर्प नाम से भी विख्यात होगे। सभी स्थानों पर तुम्हारा अधिकार होगा। जो आदि प्रजापति हैं, वे भी यह पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारे इच्छा के अनुरूप पत्नी स्वयं देंगे और वह तुम्हारी कामनी होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, तत्पश्चात मैं वहां से अदृश्य हो गया। उसके बाद दक्ष मेरी बात का स्मरण करके कंदर्प से कहने लगा, हे कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप और उत्तम गुणों से सुशोभित है। इसे तुम अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करो। यह गुणों की दृष्टि से सर्वथा तुम्हारे योग्य है। यह सदा तुम्हारे साथ रहने वाली और तुम्हारी रुचि के अनुसार चलने वाली होगी। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुए उस कन्या का नाम रति रखा और उसे अपने आगे बिठाया और कंदर्प को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। हे नारद, दक्ष की वह पुत्री रति बड़ी रमणीय और मुनियों के मन को भी मोह लेने वाली थी। उसके साथ विवाह करके कामदेव को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। अपनी रति नामक सुंदरी स्त्री को देखकर उसके हाव भाव आदि से अनुरंजित होकर कामदेव भी मोहित हो गए। उस समय बड़ा भारी उत्सव होने लगा। प्रजापति दक्ष इस बात को सोचकर बड़े प्रसन्न थे कि मेरी पुत्री इस विवाह से सुखी है। कामदेव को भी बड़ा सुख मिला। दक्ष कन्या रति भी कामदेव को पाकर बहुत प्रसन्न हुई। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ही मन बड़े प्रसन्न हुए। भगवान शंकर का स्मरण करके हर्षपूर्वक कहने लगे, आपने चंद्रमौली शिव की यह अद्भुत लीला कही है। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के बाद कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान चले गए, दक्ष भी अपने घर चले गए, आप और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम में चले गए। तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा कुमारी संध्या कहाँ गई? उसने क्या किया? किस पुरुष के साथ उसका विवाह हुआ? यह सब कुछ बताइए। इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो सकती हैं। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके अपने शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वो सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुए। तब नारद मुनि पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उसने किस प्रकार अपना पति बनाया, यह सभी बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो। इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुण अवस्था से पूर्व किसी पर भी काम का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी और इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई, जहाँ से चंद्रभागा नदी का उदय हुआ। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय लेकर संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जानकर मैंने अपने पास बैठे हुए वेद वेदांगों के विद्वान अपने योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा, बेटा,
वशिष्ठ मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। वह तपस्या के भाव को नहीं जानती, इसलिए जिस प्रकार तुम्हारे यथोचित उपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसा करो। हे नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी तब उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर वे तेजस्वी ब्रह्मचारी के रूप में संध्या के पास गए। चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशय उचित गुणों से परिपूर्ण है और मानसरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ ने उस सरोवर को देखा, उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। चंद्रभाग पर्वत पर सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, हे भद्रे, आप इस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हैं? किसकी पुत्री हैं? आपने यहाँ क्या करने का निश्चय किया है? कृपया यह सब बताइए। महात्मा वशिष्ठ की बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। मस्तक पर जटा धारण किए थे और ब्रह्मचर्य देह धारण कर रहे थे। तब संध्या ने उन तपोधन को प्रणाम किया और फिर कहने लगी, हे ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है। तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। अगर आप मुझे उपदेश देना उचित समझते हैं तो मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही तपोवन में आ गई, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ। संध्या की यह बात सुनकर ब्रह्मा वेदांतों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ऋषि ने, जो स्वयं सारे कार्यों के ज्ञाता थे, उन्होंने और कोई बात नहीं पूछी। फिर उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके इस प्रकार कहा कि सुभावने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, जो सबके परम आराध्य परमात्मा है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो। मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और इसमें कोई संशय नहीं। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए और मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उसका पालन करो। तुम्हें मौन रहकर ही स्नान करना होगा। मौन आलंबन पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। जब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस प्रकार तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार और उपवास की क्रिया करना। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाला और संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है और उसमें कोई संशय नहीं। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर शंकर भगवान का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल देंगे। इस प्रकार कहकर वशिष्ठ ऋषि वहां से चले गए और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ महाप्राज्ञ नारद तपस्या के नियम का उपदेश देकर जब वशिष्ठ जी अपने घर चले गए तब उस तपस्या के विधान को समझकर संध्या मन ही मन प्रसन्न हुई। वह तपस्विनी के योग्य वेश बनाकर बृहद लोहित सरोवर के तट पर तपस्या करने लगी। उसने भगवान शिव में अपने चित्त को लगा दिया और एकाग्र मन से बड़ी भारी तपस्या करने लगी और इस प्रकार 4 युग बीत गए। तब भगवान शिव उसकी तपस्या से संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए और बाहर भीतर तथा आकाश में अपने स्वरूप का दर्शन कराकर जिस रूप का वह चिंतन करती थी उसी रूप से वो उनकी आंखों के सामने प्रकट हुए। जब संध्या ने अपने समक्ष खड़े प्रभु शिव को देखा तो वह अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई। वह सोचने लगी कि मैं भगवान हर से कैसे कहूँ, किस प्रकार उनकी स्तुति करूँ। इसी चिंता में पड़कर उसने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। दोनों नेत्र बंद कर लेने पर भगवान शिव ने उसके हृदय में प्रवेश किया और फिर उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। जब उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य दृष्टि और दिव्य वाणी प्राप्त हो गई तब वह कठिनाई से ज्ञात होने वाले जगदीश्वर शिव को प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति करते हुए उसने कहा, जो निराकार और परम ज्ञान गम्य है, जो न तो स्थूल है, न सूक्ष्म और न ही
उच्च हैं तथा जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, उन्हीं लोक सृष्टा आप भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता और तपस्या के धनी मुनि भी जिनके रूपों का वर्णन नहीं कर सकते, उन्हीं परमेश्वर का वर्णन अथवा स्तवन मैं कैसे कर सकती हूँ। आप निर्गुण हैं, मैं मूढ़ स्त्री आपके गुणों को कैसे जान सकती हूँ। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। कृपया आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको बारंबार नमस्कार है। संध्या का यह स्तुतिपूर्ण वचन सुनकर उसके द्वारा भली भांति प्रशंसित हुए भक्त वत्सल्य भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका शरीर वक्रल और मृग चर्म से ढका हुआ था। उन्होंने संध्या से कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारी इस उद्दम तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे स्तवन से भी मुझे थोड़ा संतोष प्राप्त हुआ, अतः इस समय अपनी इच्छा के अनुसार कोई वर मांगो, जिस वर से तुम्हें प्रयोजन हो रहा और जो तुम्हारे मन में हो उसे मैं यहाँ अवश्य पूर्ण करूँगा। भगवान शिव की बात सुनकर संध्या ने कहा, हे महेश्वर, अगर आप मुझे प्रसन्नता पूर्वक वर देना चाहते हैं, अगर मैं वर पाने की योग्य हूँ, अगर पाप से शुद्ध हो गई हूँ, तो हे देव, इस समय आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मेरा मांगा हुआ यह पहला वर सफल करें। इस आकाश में पृथ्वी आदि किसी भी स्थान में जो भी प्राणी हैं, वे सब के सब जन्म लेते ही काम भावना से युक्त न हो जाएं। हे नाथ, मेरे सकाम दृष्टि कहीं न पड़े। मेरे जो पति हों वे भी मेरे अत्यंत सूर्यत हों। पति के अतिरिक्त जो भी पुरुष मुझे सकाम भाव से देखे, उसके पुरुषत्व का नाश हो जाए, वह तत्काल नपुंसक हो जाए। निष्पाप संध्या का यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, तुमने जो जो वर मांगा है वह सब तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने दे दिया। प्राणियों के जीवन में मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली शैशव अवस्था, दूसरी कौमार अवस्था, तीसरी यौवन अवस्था और चौथी वृद्धावस्था। तीसरी अवस्था प्राप्त होने पर देहधारी जीव काम भावना से युक्त होंगे। कभी कभी दूसरी अवस्था के अंतिम भाग में ही प्राणी सकाम हो जाएंगे। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से मैंने जगत में सकाम भाव के उदय की यह मर्यादा स्थापित कर दी है, जिससे देहधारी जीव जन्म लेते ही काम आसक्त नहीं होगा। तुम भी इस लोक में वैसे दिव्य सती भाव को प्राप्त करो, जैसा कि तीनों लोकों में दूसरी किसी भी स्त्री के लिए संभव नहीं। पाणी ग्रहण करने वाले पति के सिवा जो कोई भी पुरुष सकाम होकर तुम्हारी ओर देखेगा, वह तत्काल नपुंसक होकर दुर्बलता को प्राप्त होगा। तुम्हारे पति महान तपस्वी और दिव्य रूप से उत्पन्न एक महाभाग महर्षि होंगे, जो तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहेंगे। तुमने मुझसे जो जो वर मांगे थे, वे सब पूर्ण कर दिए। अब मैं तुम्हें दूसरी एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो, जो पूर्व जन्म से संबंध रखती है। तुमने पहले से ही यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूंगी। उस प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मुनिवर मेधा तिथि का एक यज्ञ चल रहा है, जो 12 वर्षों तक चालू रहने वाला है। उसमें अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित है। तुम बिना विलंब किए उसी अग्नि में अपने शरीर का उत्सर्ग कर दो। इसी पर्वत की उपत्यका में चंद्रभागा नदी के तट पर तापस आश्रम देख नहीं पाएंगे। मेरी कृपा से तुम उन्हीं की अग्नि से प्रकट हुई पुत्री हो जाओगी। तुम्हारे मन में जिस किसी स्वामी को प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे हृदय में धारण करके उसी का चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में होम देना। हे संधि, जब तुम इस पर्वत पर 4 युगों तक के लिए कठोर तपस्या कर रही थी, उन्हीं दिनों में उस चतुर्युगी का सतयुग बीत जाने पर त्रेता के प्रथम भाग में प्रजापति दक्ष की बहुत सारी कन्याएं हुई। उन्होंने अपनी उन सुशील कन्याओं का यथायोग्य वरों के साथ विवाह करवा दिया। उनमें से 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रमा के साथ किया है। चंद्रमा अन्य सभी पत्नियों को छोड़कर केवल रोहिणी से ही प्रेम करने लगा और इस कारण क्रोध से भरे हुए दक्ष ने जब चंद्रमा को श्राप दिया, तब समस्त देवता तुम्हारे पास आए। लेकिन हे संदेह,
तुम्हारा मन तो मुझ में लगा हुआ था, अतः तुमने ब्रह्मा जी के साथ आए हुए उन देवताओं पर दृष्टिपात नहीं किया। तब ब्रह्मा जी ने आकाश की ओर देखकर और चंद्रमा पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त करें, इस उद्देश्य को मन में रखकर उन्हें श्राप से छुड़ाने के लिए एक नदी की सृष्टि की थी, जो चंद्र या चंद्रभागा नदी के नाम से विख्यात हुई। चंद्रभागा के प्रादुर्भाव काल में ही महर्षि मेधातिथि यहाँ उपस्थित हुए। तपस्या के द्वारा उनकी समानता करने वाला कोई नहीं है और न कोई होगा। उन्होंने दीर्घ काल तक चलने वाले ज्योतिष नामक यज्ञ का आरंभ किया है। उसमें अग्नि देव पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो रहे हैं। उसी आग में तुम अपने शरीर को डाल दो और परम पवित्र हो जाओ। ऐसा करने से इस समय तुम्हारी यह प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। इस प्रकार संध्या को उपदेश देकर भगवान शिव वहां से चले गए। और फिर ब्रह्मा जी इस कथा को आगे सुनाते हुए कहते हैं, हे नारद, जब वरदान देकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेधातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से कोई उसे देख नहीं पाया। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाली उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के पास गई और बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका यज्ञमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया और उसकी सुगंध चारों ओर फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके सुवर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुनः सूर्यमंडल में पहुंचा दिया और तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, और उसके शरीर का शेष भाग सायं संध्या हुआ, जो दिन और रात्रि के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। सायं संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है, यानी कि प्राची के क्षितिज में जब लालिमा छा जाती, तब प्रातः संध्या प्रकट होती हैं और वह देवताओं को प्रसन्न करने वाली हैं। और जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सायं संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद देती है। और इसलिए अधिकतर समय में देवताओं की पूजा हम प्रातः संध्या में करते हैं और पितरों आदि का पूजन सायं संध्या में। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब हम अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेधातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की जैसी कांत वाली एक पुत्री प्राप्त हुई। मुनि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस पुत्री को स्वीकार किया, अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से घिरे हुए महामुनि मेधातिथि को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुणों के कारण उसने स्वयं त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। यज्ञ को समाप्त करने के बाद अत्यंत प्रसन्न हुए मुनि अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर अपनी इस पुत्री का लालन पालन करने लगे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर तापसारण्य के अंदर मुनिवर मेधातिथि के आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने यानी ब्रह्मा ने विष्णु और महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करवा दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मेधातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त करके उनके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उससे उससे शक्ति आदि शुभ और श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे नारद मुनि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया। जो भी मनुष्य इस स्त्री या शुभ आचरण करने वाले पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आपने अरुंधति की और पूर्व जन्म में संध्या की
बड़ी उत्तम कथा सुनाई। अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए जो दूसरों के पापों का नाश करने वाला है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया तो दक्ष आदि अन्य मुनि अपने अपने स्थान में गए और जब संध्या तप करने के लिए गई उसके बाद क्या हुआ यह बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्रवर नारद, तुम धन्य हो। पूर्व काल में मैं एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपहास किया तब मुझे बड़ा क्षोभ हुआ था। शिव की माया ने वास्तव में मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार यह सुनाता हूँ, सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। वहीं पर रति के साथ कामदेव भी था। उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष और दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस समय मैंने कहा, हे पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे महादेव जी किसी कमनीय कांत वाली स्त्री का पानी ग्रहण करें। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, हे प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। अब यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलया नील यह दोनों मदन के सहायक बने। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बार बार चेष्टा की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। जब वह निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली उससे मालगणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः शिव जी के पास भेजा, लेकिन महान प्रयत्न करने के बाद भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल पाए। कामदेव सपरिवार वापस लौट आए। उसके बाद मैं मन में ही विचार करने लगा कि भगवान शिव जो सदा योग्य परायण है वह किसी स्त्री को अपनी स्वधर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। इस प्रकार सोचते हुए मैंने भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया। मैंने दीन वचनों से युक्त स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। मेरी स्तुति को सुनकर वे प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैंने बार बार उनकी स्तुति की। मेरे स्तोत्रों को सुनकर वे प्रसन्न हुए और मुझसे कहने लगे, हे लोक सृष्टा ब्रह्मा, आपने किस लिए आज मेरा स्मरण किया, किस निमित्त से यह स्तुति की है, उसे मेरे सामने उस समय से कहो। तब मैंने उनसे कहा, हे केशव, अगर आप भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर लें तो मैं सुखी हो जाऊंगा। मेरा अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। यह सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और फिर उन्होंने मेरा हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे कहा, हे विधाता, तुम मेरा वचन सुनो, यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। शिव ही सबके कर्ता, भरता और हरता हैं। वे परात्पर हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले वे नित्य योग परायण लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल हैं। तुम उनकी शरण में जाओ, उनका भजन करो, वहीं तुम्हारा कल्याण करेंगे। अगर तुम्हारे मन में यह विचार है कि शंकर पत्नी का पाणी ग्रहण करें तो शिवा को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। हे देवर्षि, अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो सारा कार्य सिद्ध कर देंगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री वो मानव शरीर ग्रहण करें तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती हैं। तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने हेतु भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करें। शिवा और शिव दोनों को भक्त के अधीन जानना चाहिए। भगवान शिव इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली हैं, अतः तुम्हें उनके आविर्भाव के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई और फिर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस कथा के विषय में आगे पूछते हुए नारद मुनि कहते हैं, हे पूज्य पिताश्री, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष ने तपस्या करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया और वे देवी किस प्रकार उनकी कन्या हुई। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरी आज्ञा पाकर
उत्तम बुद्धि वाले महाप्रजापति दक्ष ने क्षीर सागर के उत्तर तट पर स्थित होकर देवी जगदम्बिका को पुत्री रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। इच्छा से कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसने 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। दक्ष की इस तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने स्वयं उसे दर्शन दिया। उनका दर्शन पाकर प्रजापति दक्ष ने अपने आप को धन्य समझा। दक्ष उन देवी की स्तुति करने लगा और उसने कहा, हे जगदम्बे, हे महामाए, मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको मेरा नमस्कार है। जब दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तो महेश्वरी शिवा ने उनके अभिप्राय को जान लिया और फिर उनसे कहा, हे दक्ष, तुम्हारी इस उत्तम भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, अपना मनोवांछित वर मांगो। तब दक्ष ने कहा, हे जगदम्बे, हे महाभाए, अगर आप मुझ पर वर देने के लिए उद्यत हैं तो मेरी एक ही इच्छा है। जो भगवान शिव हैं वो रुद्र नाम धारण करके ब्रह्मा जी के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए हैं, परंतु आपका कोई अवतार नहीं हुआ, फिर उनकी पत्नी कौन होगी? अतः हे शिव, आप ही भूतल पर अवतीर्ण होइए, उन महेश्वर को अपने रूप लावण्य से मोहित कीजिए। आपके सिवा दूसरी कोई भी स्त्री रुद्रदेव को कभी भी मोहित नहीं कर सकती, इसलिए आप मेरी पुत्री होकर इस समय महादेव जी की पत्नी बनिए। यह केवल मेरे ही स्वार्थ की बात हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसमें मेरे साथ संपूर्ण जगत का भी कल्याण है। प्रजापति दक्ष का यह वचन सुनकर जगदम्बिका शिवा हंस पड़ी। भगवान शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, हे प्रजापति, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देने के लिए उद्यत हूँ। यद्यपि मैं महेश्वरी हूँ, तथापि तुम्हारी भक्ति के अधीन होकर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और इसमें कोई संशय नहीं है। प्रत्येक जन्म में मैं वे नाना रूपधारी शंभु ही मेरे स्वामी होते हैं। भगवान सदा शिव अपने दिए हुए वर के प्रभाव से प्रकट हुए हैं। मैं भी उनके वर से उनकी आज्ञा के अनुसार यहाँ अवतार लूंगी और शीघ्र ही मैं तुम्हारी पुत्री बनकर महादेव जी की पत्नी बनूंगी, परंतु मेरा एक प्रण है, उसे तुम्हें सदा मन में रखना चाहिए। मेरे इस प्रण को मिथ्या मत समझना। अगर कभी मेरे प्रति तुम्हारा आदर घट जाएगा, तब उसी समय मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी, अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी और फिर दूसरा शरीर धारण करूंगी। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए तुम्हें यह वर दे दिया गया है। इस प्रकार दक्ष से कहकर देवी शिवा वहां से अंतर्ध्यान हो गई और फिर दक्ष अपने आश्रम पर लौट आए। वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि देवी शिवा मेरी पुत्री होने वाली हैं। हे नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पाकर अनेक प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देखकर प्रजापति दक्ष ने एक समय मुझे कहा, हे ब्राह्मण, मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं, अब मैं क्या करूं? जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे। तब मैंने कहा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। हे दक्ष प्रजापति, पंचजन वीरण की जो परम सुंदरी पुत्री आस्कनी है, उसे तुम पत्नी रूप में ग्रहण करो। अपनी पत्नी के साथ मिलकर तुम प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। उसके गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तत्पश्चात मेरी आज्ञा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने वीरण प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो हर्यश्च कहलाए। वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले थे। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वे सदैव वैदिक मार्ग पर चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब वे सभी दक्षायण नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई, वे परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के सभी पुत्र पिता के आदेश से बंधे हुए थे, इसलिए मन को स्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तपस्या करने लगे। हे नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हर्षज गण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के अभिप्राय को जानकर तुम स्वयं उनके पास गए।
उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया। वे सब के सब बड़े बुद्धिमान थे और तुम्हारा वचन सुनकर उन्होंने विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निवृत्ति पारक आदेश को नहीं समझता, वो केवल रज और आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष है। वह सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। इस प्रकार निश्चय करके वे सभी 10,000 पुत्र तुम्हें नारद को प्रणाम करके तुम्हारी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हे नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करते हो और तुम भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हो। जब बहुत समय बीत गया और मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को इस बात का पता लगा कि तुम्हारे उपदेश से शिक्षा पाकर उसके सभी पुत्र नष्ट हो गए हैं, तपस्या के लिए चले गए हैं, उस समय उन्हें बड़ा दुख हुआ और वह बार बार कहने लगा, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछड़ जाने से पिता को कष्ट होता है। इस प्रकार दक्ष शोक करने लगा। तब मैंने उसे अत्यंत प्रेम से समझाया, दैव का विधान समझाया और उसे शांत किया। तत्पश्चात उसने असग्नि के गर्भ से सबलाश्व नाम के एक सहस्त्र पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वे सभी पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए वन में चले गए, तपस्या करने लगे, जहाँ उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भारी गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए। जब करते हुए वहां पर वे भारी तपस्या करने लगे, उन्हें देखकर पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए तुम फिर से उनके पास गए और उनको भी वही बातें कहने लगे जो उनके भाइयों से कही थी। इसलिए तुमने भी उनको भाइयों का ही मार्ग दिखाया। इसलिए वह सभी अपने बड़े भाइयों के पथ पर ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गए। पुत्र दक्ष को यह देखकर बड़ा विस्मय हुआ और वह मन ही मन दुखी हुए और फिर दक्ष ने तुम पर बहुत क्रोध किया। उस दक्ष ने तुम्हें अत्यंत कठोर वचन सुनाए और तुम्हें श्राप दिया। हे नारद, बारंबार मेरा अमंगल करने के कारण आज से तीनों लोकों में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा, कहीं भी ठहरने के लिए सुस्त भी स्थान तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। हे नारद, हालांकि तुम साधु पुरुषों द्वारा सम्मानित हो, तो उस समय दक्ष के शोकवश तुम्हें श्राप दिया था। वह ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सका था। शिव की माया ने उसे अत्यंत मोहित कर दिया था, लेकिन तुम धीर गंभीर थे, तुमने उस श्राप को चुपचाप ग्रहण कर लिया। तुम्हारे चित्त में विकार नहीं आया और यही ब्रह्म भाव है। उस समय दक्ष के ऐसे बर्ताव को देखकर मैं तुरंत वहां गया। मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध पुनः स्थापित करवाया। तुम दोनों मेरे पुत्र हो। इस प्रकार दक्ष को आश्वासन देकर मैं फिर वापस आ गया। उसके बाद दक्ष ने मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी के गर्भ में 60 सुंदर कन्याओं को जन्म दिया और फिर धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह करवाया। दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को दी, 13 कन्याएं कश्यप मुनि के साथ विवाहित करवाई, 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। भूत, अंगिरा, कृशाश्व को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी। शेष 4 कन्याओं का विवाह ताक्षर्य या अरिष्ट नेमि के साथ किया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग भर गए, अतः विस्तार भय से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की श्रेष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरी लोग उन्हें मछली पुत्री कहते हैं और कुछ लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प भेद से यह तीनों ही मत उचित है। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ प्रजापति दक्ष ने देवी जगदम्बिका का ध्यान किया, बार बार प्रार्थना की और इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और मन ही मन विचार किया कि अब मैं बीढ़नी के घर में अवतार लूंगी। ऐसा करके वे जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। उस समय दक्ष की बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी से प्रसन्नता पूर्वक गर्भाधान संस्कार किया और तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। जब 9 महीने बीत गए तब लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त में देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के
सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें महान तेज से दैदीप्यमान देखकर उनके मन में विश्वास हो गया कि साक्षात शिवा देवी प्रकट हुई हैं। उस समय सभी मांगलिक चिन्ह दिखाई देने लगे। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, मेघ जल बरसाने लगे, दिव्य शंखनाद और गायन नित्यान होने लगा। और फिर दक्ष ने विनम्र भाव से उनकी स्तुति की। और इस प्रकार सती के रूप में अब देवी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। मंगलमय सती जब बाल्य उचित सुंदर गीत गाती तथा स्थानु हर एवं रुद्र नाम लेकर स्मर शिव शिव का स्मरण किया करती थी। हे नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देखकर सती ने मुझको और तुम्हें भी प्रणाम किया। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीलता बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। वे भगवान शिव तुम्हारे पति हो। वे तुम्हारे योग्य हैं, दूसरे के नहीं। इस प्रकार सती से कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक रहा। फिर उनसे विदा लेकर मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान चले गए। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई सती अब अत्यंत तेज और शोभा से संपन्न हो गई थी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उसके मन में चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा व्यक्त करती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के पास गईं और अपनी माता से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई और फिर वह दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने लगी। सती ने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। प्रत्येक मास में अलग अलग विधि विधान से वह महादेव जी की पूजा अर्चना करने लगी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित होकर बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी और उसी में स्थित हो गई। इस प्रकार सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझे आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान लग रही थी। सभी देवतागण उनकी प्रशंसा करने लगे और फिर देवी को प्रणाम करके वे सभी देवता और मुनि गिरिश्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर गए। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी गए और फिर वहां जाकर हम सबने भगवान शिव से प्रार्थना की, उनकी स्तुति की और उसके बाद क्या हुआ यह हम जानेंगे हमारे शिव पुराण कथा की अगली कड़ी में, आपके अपने चैनल राधा भक्ति पर। हरे कृष्णा।